भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। ये उनका चौथा अवतार माना गया है और जैसा कि इनका नाम है नर सिंह, यानी कि मनुष्य और सिंह के शरीर का मेल। इसके अंदर उनका ऊपर का शरीर जो है वो एक सिंह का है, यानी कि एक लायन का है, और उसमें नीचे का जो शरीर है, जो टांगों वाला एरिया है, वो सारा एक मनुष्य का है, यानी कि एक नर का है। इसको ज्योतिष के अंदर मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। तो कथा कुछ ऐसी है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था, जो कि हिरण्याक्ष राक्षस का ही भाई था। उसका वध किया था विष्णु जी ने ही वराह अवतार बन के। तो हिरण्यकश्यपु के मन में ना विष्णु जी को लेके बहुत ज़्यादा एक बदले की भावना थी, फॉर द सेम रीज़न। तो उसने ब्रह्मा जी का तप किया और 5 वरदान मांगे उनसे। पहला, कि उसका वध कोई भी मनुष्य या फिर कोई जानवर ना कर पाए। दूसरा, उसका वध दिन या रात में ना हो पाए। तीसरा, उसका वध अपने घर के अंदर या घर के बाहर ना हो पाए। चौथा, उसका वध धरती या आकाश में ना हो पाए। पांचवा, उसका वध किसी भी हथियार से करना मुमकिन ना हो पाए। तो ये 5 वरदान लेने के बाद ना उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, अब वो चिरंजीवी बन चुका है, उसका कोई वध नहीं कर पाएगा, जो कि उसकी गलत फहमी थी। इसने इसलिए अपना भय फैलाना शुरू किया, लोगों ने भय के मारे उसको पूजना भी शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उसकी संतान के रूप में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था और वो बचपन से ही श्री हरि में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, अपना आराध्य मानता था और नाम जपता था। तो अब हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि मेरे दुश्मन का तुम नाम जप रहे हो, मेरे ही बेटे हो के। तो उसने कई बार अपने बेटे को ना जान से मारने की कोशिश करी, कई बार जहर खिला के। कई बार आपने होलिका वाली कथा सुनी होगी, होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की, और वो उसको आग में लेके भी बैठी थी प्रहलाद को, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उससे भी। तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद को वो नहीं मार पाया, क्योंकि विष्णु जी हमेशा कुछ ना कुछ करके उसको बचा लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तुम्हारे विष्णु क्या हर जगह है? तो प्रहलाद ने बोला हाँ, हर जगह है। तो हिरण्यकश्यपु ने बोला क्या इस पिलर के अंदर भी है तुम्हारे विष्णु? तो उसने बोला हाँ, बिल्कुल है। तो हिरण्यकश्यपु ने उस पिलर को तोड़ा और उसके अंदर से निकले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फॉर द सेम रीज़न कि उनके भक्त को उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर करा और अपने पुत्र को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा। तो नरसिंह भगवान ने क्या करा, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपनी जांग में रखा और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। इसके अंदर कोई भी वरदान टूटा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे शाम हो रही थी। ये काम उन्होंने उसके घर की चौखट पे किया। वो ना तो इंसान थे ना तो जानवर थे, वो दोनों का मिक्स थे। उन्होंने उसका वध किसी भी हथियार से नहीं करा और उसका वध उन्होंने धरती या आकाश में नहीं करा, अपनी जांग में किया। तो सारे वरदानों को ध्यान में रख के उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। और ये कथा हमें मंगल ग्रह के बारे में कुछ बताती है, क्योंकि मंगल भी ना एक अग्रेशन है, कुछ ना कुछ एक कर जाने की, कर गुजरने की एक चाहत है। आज हमने बात करी नरसिंह अवतार के बारे में, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वामन अवतार के बारे में। जय श्री राम।